हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नौका डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम प्रोफेसर नीरव पंड्या और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू रिस्क। स्टार्टिंग करने से पहले आपके पास दो मटेरियल आपके साथ में होने चाहिए। एक मटेरियल तो है ये इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल और दूसरा मटेरियल है नौकार का जो स्पाइरल है, नौकार का जो मटेरियल है वो। तीसरी एक चीज़ आप अपने पास रखो, वो नोटबुक, क्योंकि मैं जहाँ पे भी नोट डाउन कराऊँ वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ये तीन चीज़ आपके साथ में रहने चाहिए, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल, नौकार की स्पाइरल, एक नोटबुक। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू रिस्क। ये जो चैप्टर है, अगर हम इस चैप्टर को ओवरऑल समझे बेटा, बहुत अच्छे से समझो, तो ये चैप्टर को 5 पार्ट में बांट सकते हैं हम। वी कैन डिवाइड द चैप्टर इनटू 5 पार्ट्स। पहला पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ रिस्क गिवन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत से इंडिविजुअल्स है जिसने रिस्क के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। वो पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस ऑफ रिस्क गिवन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। देखो नॉर्मली अभी क्योंकि बात निकली है तो हम डिस्कस करें। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ रिस्क? जब भी हम बोलते हैं कि इस चीज़ में रिस्क है तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है? रिस्क मतलब नेगेटिव टर्म्स में ही हम सोचते हैं कि भाई रिस्क है, नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा। रिस्क का मतलब ये अकेला नुकसान नहीं होता बेटा। रिस्क मतलब ऐसी अनसर्टेनिटी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव में, कोई भी बिजनेस होगा वो कोई ऑब्जेक्टिव होगा हमारा कि हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या हमको सर्व करना है लोगों को, ये ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए बिजनेस होगा। और जो भी अनसर्टेनिटी हमारे ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं होने देती उसे रिस्क बोलते हैं। रिस्क का आउटकम पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, उसके दोनों आउटकम है। हम तो अब तक ऐसे ही समझते थे कि रिस्क का आउटकम हमेशा नेगेटिव होता है, वो केस नहीं है। रिस्क इज़ अ कॉइन जिसके दो साइड्स हैं, सक्सेस या तो फेलियर, दोनों पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। उसमें ऐसा नहीं है कि रिस्क मतलब ओनली नेगेटिव, ऐसा नहीं है। अनसर्टेनिटी है जिसका हमें पहले से पता नहीं है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करेगी, दैट इज़ नोन एज रिस्क। तो ये रिस्क के बारे में ओवरऑल आइडिया मैंने तुमको दे दिया। बहुत शॉर्ट में मैं तुमको बोलूँ ना, नोट डाउन भी कर लेना ये बात कि रिस्क का मतलब क्या होता है। रिस्क मीन्स अनसर्टेनिटी दैट अफेक्ट आवर ऑब्जेक्टिव। बेटा अनसर्टेनिटीज़ तो हज़ारों होती है, बट उनमें से वही अनसर्टेनिटीज़ जो हमारी ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करेगी उसे बोलते हैं रिस्क, उसे बोलते हैं रिस्क। तो इंट्रोडक्शन टू रिस्क में सबसे पहले डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क गिवन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अलग अलग इंडिविजुअल्स से थोड़ा थोड़ा उनके पर्सपेक्टिव अलग रहे रिस्क के बारे में। उसके बाद सेकेंड पार्ट, ये इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ रिस्क के बाद सेकेंड पार्ट अगर हम बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क में बहुत सारे क्लासिफिकेशन आएंगे, अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे इंटरनल है, एक्सटर्नल है, हाँ, देन कंट्रोलेबल है, अनकंट्रोलेबल है। वो अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन गिवन बाय डिफरेंट पर्सनल्स, गिवन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स, वो हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट इस चैप्टर में वो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। दो अलग अलग लोगों ने दो डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं, हाँ, रिस्क और अनसर्टेनिटी के बारे में दो अलग अलग व्यूज़ दिए हैं, नाइटियन व्यू एंड होबार्ड व्यू। होबार्ड करके एक आदमी था, डगलस होबार्ड, उन्होंने अपना व्यू दिया था, और नाइट करके एक आदमी था, उसने अलग व्यू दिया था। तो डगलस होबार्ड व्यू एंड नाइटियन व्यू। तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में हम ये पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चौथा पार्ट जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क, अलग अलग कैटेगरीज में बांटी गई है रिस्क को। पॉल हॉपकिंस करके एक इंडिविजुअल था, हाँ, जिसने रिस्क को अलग अलग कैटेगरी में बांटा। तो चौथे पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। और लास्ट पार्ट में हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बुक आपके पास है,
इंस्टीट्यूट की आप पास में ही रखो। हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट है डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे ओरिजिन से। अच्छा, ओरिजिन का मतलब क्या? रिस्क का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, रिस्क का ओरिजिन कहाँ पे हुआ, ये टर्म कहाँ से आई। तो रिस्क की टर्म जो है ना वो दो आंसर आएंगे, मतलब दो, एक तो इटली में और दूसरा फ्रेंच में। ये तुम्हारा पेज नंबर 1.1 इंस्टीट्यूट का पेज नंबर 1.1 पे फर्स्ट लाइन से शुरू करो। फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन डेफिनेशन जो लिखा है ना टाइटल, उसके नीचे पहले ही पैराग्राफ में पहली लाइन से शुरू करो, दूसरी लाइन के एंड तक फ्रेंच वर्ड रेस्क्यू। तो ये ओरिजिन फ्रॉम इटालियन वर्ड रिस्को एंड फ्रेंच वर्ड रेस्क्यू। तो यहाँ पे हमने नौकार की बुक में भी इसका आंसर यही दिया है इसी प्रकार। एंड इट इज़ इन पेज नंबर 1.1 फर्स्ट 2 लाइन्स ऑफ पैराग्राफ 1 आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। तो ओरिजिन ऑफ रिस्क, तो रिस्क डिराइव्स फ्रॉम अर्ली इटालियन वर्ड रिस्को विच मीन्स डेंजर और रिस्केयर विच मीन्स टू डेयर, और फ्रेंच वर्ड रिस्क्यू। रिस्क इज अ चॉइस रादर देन अ फेट। देखो मैंने पहले भी बताया था आपको इस पेपर को अप्रोच डिफरेंट तरीके से करना है, इसमें सब कुछ रटना नहीं है, बट हमको इतना पता होना चाहिए बस कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे बाजू में लिख दो ओरिजिन। हाँ, आपकी पास बुक होगी इंस्टीट्यूट की, उसमें पहली दोनों लाइन पे ऐसे अंडरलाइन कर दो या ब्रैकेट बना दो और बाजू में लिख दो ओरिजिन ऑफ रिस्क। ये है ओरिजिन ऑफ रिस्क। फिर हम आगे बढ़े। सेकेंड थिंग दैट इज मीनिंग ऑफ रिस्क बाय ICAI रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट। रिस्क का मीनिंग क्या दिया था ICAI इंटरनल ऑडिट ने, ICAI गाइड ऑफ इंटरनल ऑडिट ने। तो पेज नंबर 1.2, पेज नंबर 1.2 निकालो। पेज नंबर 1.2 पे पैराग्राफ नंबर 3, ये ICAI गाइड ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो टाइटल दिया है ना, उसके नीचे मीनिंग ऑफ रिस्क लिखा है। तो आंसर ये पूरा दिया है, व्हाट इज रिस्क। देखो यहाँ पे ऐसा बोला है, बहुत ही सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अ पर्पस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना ऑब्जेक्टिव रहता है। जो अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत सारी अनसर्टेनिटीज जुड़ी हुई है, पर जो अनसर्टेनिटी हमारे ऑब्जेक्टिव पे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे, दैट इज नोन एज रिस्क, दैट इज नोन एज रिस्क। तो हम यहाँ पे बोले ना, इन अ लार्जर सेंस risk are those uncertainties of outcome, whether an opportunity or threat arising out of action or event. While looking at them narrowly, risk are those uncertainties which impede the achievement of the objective. Objective के achievement, हमारे जो objective है, impede the achievement of the objective, हमारा जो objective है उस पर affect करे, that is known as risk. Uncertainty that affect our objective. So that is the definition given by ICAI guide on risk based internal audit. Page number 1.2 पे पैराग्राफ नंबर 3 ब्रैकेट कर दो, पैराग्राफ नंबर 3 and 4। ब्रैकेट स्टार्ट करो पैराग्राफ नंबर 3 पे और एंड करो पैराग्राफ नंबर 4 पे। अभी पेज नंबर, अच्छा थर्ड थिंग बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क तो ये भी पेज नंबर 1.2 पे ही दिया है। बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन, बिजनेस रिस्क इम्पेड द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब बिजनेस रिस्क इम्पेड अफेक्ट करता है द अचीवमेंट एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, उसके जो गोल्स है उस पर अफेक्ट करता है। तो वो भी पेज नंबर 1.2 पे पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4, पैराग्राफ नंबर 5 एक लाइन ही है, बिजनेस रिस्क इम्पेड। बिजनेस रिस्क जहाँ पे टाइटल लिखा है ना उसके नीचे है, बिजनेस रिस्क इम्पेड द अचीवमेंट ऑफ एन, ये रहा बिजनेस रिस्क
बिजनेस रिस्क इम्पेड द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये है बिजनेस रिस्क। देन आगे बढ़ते हैं, तो आप पेज नंबर लिख लेना हर एक क्वेश्चन के कि उसका आंसर्स कहाँ पे दिया है। उसके बाद है फ्रॉग इन दी वेल सिंड्रोम, फ्रॉग इन दी वेल सिंड्रोम पेज नंबर 1.3 पे मैं तुमको समझा दूँ। फ्रॉग इन दी वेल सिंड्रोम होता क्या है कि चाइना का ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब ये है कि हमको फ्यूचर रिस्क के बारे में पता ही नहीं है और हम बिजनेस किए जा रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज फ्रॉग इन दी वेल सिंड्रोम। हमको पता ही नहीं है कि कौन कौन से रिस्क से हमारा बिजनेस घिरा हुआ है, दैट इज़ नोन एज फ्रॉग इन दी वेल सिंड्रोम। तो पेज नंबर 1.3 पे पैराग्राफ नंबर 1 to 3, पैराग्राफ नंबर 3 पे लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6, लाइन नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 3 लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6 पे एब्सेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, वहाँ से ब्रैकेट करना शुरू करो, एब्सेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और लास्ट लाइन तक एंड करो, इट एग्जिस्ट तक। एब्सेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मीन्स inviting frog in the well syndrome. Frog in the well syndrome is a Chinese idiom which means a person who is a narrow or close-minded person. Narrow or a close-minded person. A frog living in the well believes that there is only word and nothing beyond it exists. मतलब फ्यूचर के आने वाले जो रिस्क है उसके बारे में अगर हम नहीं सोचे तो इट इज़ नोन एज फ्रॉग इन दी वेल सिंड्रोम, फ्रॉग इन दी वेल सिंड्रोम। तो ये यहाँ पे दिया है, एब्सेंस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट मीन्स इन्वाइटिंग फ्रॉग इन द वेल सिंड्रोम। फ्रॉग इन द वेल सिंड्रोम चाइनीज आइडियम विच मीन्स अ पर्सन हु इज नैरो और क्लोज माइंडेड पर्सन। पहले चारों क्वेश्चन फिर से एक बार देख ले। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? फर्स्ट क्वेश्चन था ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ पे है? तो पेज नंबर 1.1 जब शुरू ही होता है ये चैप्टर, उसमें इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन का टाइटल लिखा है, उसके नीचे ही तुरंत ही पहली लाइन से ब्रैकेट बना दो और दूसरी लाइन पे एंड करो कि रिस्क डिराइव्स फ्रॉम इटालियन वर्ड, अर्ली इटालियन वर्ड रिस्को विच मीन्स डेंजर और रिस्केयर विच मीन्स टू डेयर, और फ्रेंच वर्ड रिस्की, रिस्क। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्क? व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या होता है अकॉर्डिंग टू ICAI गाइड इंटरनल ऑडिट? तो ओवरऑल रिस्क का मतलब क्या है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे ऐसी अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ तो बहुत सी होती है, बट जो अनसर्टेनिटीज़ हमारे ऑब्जेक्टिव पे, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसका कुछ पर्पज़ होता है, उसका कोई मोस्टली पर्पज़ होता है प्रॉफिट, तो उसका जो पर्पज़ है उसे अफेक्ट करे, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? रिस्क। तो व्हाट इज़ रिस्क का मतलब इन अ लार्जर सेंस, रिस्क आर दोस अनसर्टेनिटीज और of outcome, whether an opportunity or threat arising out of actions and events. While looking at them narrowly, risk are those uncertainties which impede the achievement of the objective. फिर बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन ये तो क्लियरली दी हुई है पेज नंबर 1.2 पे, फिफ्थ पैरा। वैसे तो बिजनेस रिस्क जो टाइटल दिया है उसके नीचे वाली लाइन तो आराम से आ जाएगी। फिर फ्रॉग इन दी वेल सिंड्रोम, फोर्थ पॉइंट वो दिया है पेज नंबर 1.3 पे, पैराग्राफ नंबर 3 का 6 लाइन से शुरुआत करके कि एब्सेंस ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। हाँ, हमको पहले से मालूम ही ना हो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, मतलब हम आराम से सो रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सामने कौन कौन से रिस्क है ये हमें पता नहीं है, तो इट इज़ नोन एज फ्रॉग इन दी वेल सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं हम। रिस्क अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रिस्क की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो वो दिया है पेज नंबर 1.3 पे ही, पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 5 उसमें लिखा है द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ रिस्क इज अ चांस और पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर, लॉस, इंजरी और अदर एडवर्स consequences and the definition of at risk is exposed to danger। तो ये तुम्हारा आंसर होगा, ये डेफिनेशन गिवन बाय ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी,
पैराग्राफ नंबर पेज नंबर 1.3 पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4 5 पैराग्राफ नंबर 5 पे शुरुआत से ही शुरू करो तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मतलब ब्रैकेट बनाओ तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ अ रिस्क ये रहा, ये दोनों लाइन लिख देने की। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। रिस्क परसेप्शन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं और उस ऑब्जेक्टिव को जो पूरा नहीं करने देते वो अलग अलग अनसर्टेनिटीज होते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन रिस्क नहीं हो सकते, ऐसे अनसर्टेनिटीज जो हमारे ऑब्जेक्टिव पे अफेक्ट करे, दैट इज नोन एज रिस्क, जो अभी हमने बताया। तो यहाँ पे भी रिस्क परसेप्शन मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग परसेप्शन होते हैं, अलग अलग रिस्क परसेप्शन होते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रिस्क होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई किराने की दुकान वाला है, उसके अगर दुकान में अगर कोई रैट घूम रहा है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क है, और कोई मॉल में अगर कोई रैट घूम रहा है तो वो छोटा रिस्क है। डिफर्स, रिस्क परसेप्शन डिफर्स कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। पेज नंबर 1.4 पे पैराग्राफ नंबर 1 बिजनेस डिक्शनरी डिफाइंस रिस्क परसेप्शन, वहाँ पे अंडरलाइन ब्रैकेट कर दो, वहाँ से ब्रैकेट करके अप टू दी लाइन नंबर 6 सब्जेक्ट तब तक तुम ब्रैकेट बना दो। वो है रिस्क परसेप्शन, अलग अलग होता है रिस्क परसेप्शन। बिजनेस डिक्शनरी ये रिस्क परसेप्शन, व्हाट इज रिस्क परसेप्शन? तो बिजनेस डिक्शनरी डिफाइंस रिस्क परसेप्शन एज बिलीफ held by an organization, individual, group or society about the occurrence of the risk or about extent, magnitude and timing of its effect. Risk perception is studied by corporates, universities, societies, government and other bodies to access the options, opinions and views of a target audience or focus group to sharpen decision making and judgment whether there is a lack of clear data on a subject, that is known as risk perception. Similarly, यहाँ पे significant रिस्क अकॉर्डिंग टू SA 315 ICAI, सिग्निफिकेंट रिस्क का डेफिनेशन दिया है वो 1.5 पे 1.4 पेज पे, पेज नंबर 1.4, और उसमें पैराग्राफ नंबर 1 and 2 हाँ SA 315 ऐसे बोल्ड में लिखा है। SA 315 ऑफ ICAI defines the significant risk in a context of auditing as an identify and assess risk of material misstatement that ये लास्ट एग्जाम में पूछा गया था बेटा। सिग्निफिकेंट रिस्क मीन्स, फिर 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है, बहुत ही आसान, बट आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट रिस्क पेज नंबर 1.4 पे पैराग्राफ नंबर 2 पे दिया है। ये एग्जाम्पल को हम नहीं ध्यान में लेते, खाली पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के हिसाब से पैराग्राफ नंबर 2 पे दिया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पे पेज नंबर 1.4 पे द कंसेप्ट ऑफ रिस्क परसेप्शन क्लोजर टू विच कंसर्न, बाकी कौन से कंसेप्ट से नज़दीक की बात है ये, तो ये रहा कंजिटिव साइकोलॉजी। तो दिस इज गिवन इन पेज नंबर 1.4 पैराग्राफ 1 और लाइन नंबर 6 का कंसेप्ट ऑफ रिस्क परसेप्शन इज क्लोजर टू द कंसेप्ट ऑफ कंजिटिव साइकोलॉजी, वहाँ पे अंडरलाइन कर दो। और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने बताया था कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट रिस्क अकॉर्डिंग टू SA 315 ऑफ ICAI, तो
ये दोनों का थे। SA 315 of ICI defines the term significant risk in the context of auditing as an identified and assessed risk of material misstatement that in the auditor's judgment require special audit considerations. ऐसा misstatement जिसको consideration की ज़रूरत हो, that is known as significant risk according to financial term. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.